स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है एकोमोडेशन। न्यूजीलैंड में एकोमोडेशन कैसे ढूंढे, क्योंकि अभी क्या है, मार्च के अंदर नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं न्यूजीलैंड के अंदर, और या फिर जिन्होंने ऑलरेडी फ़ाइल लगवा रखी है या जिनके वीज़े आ चुके हैं और वो देख रहे हैं अभी न्यूजीलैंड में एकोमोडेशन कैसे ढूंढे, कहाँ से उनको जो रूम है वो रेंट पे मिलेगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो सबसे बेस्ट होगी। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या आप खुद के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली सी बात है ये वीडियो शेयर करना। तो चलो फिर हम इस पर बात करते हैं, साथ में मैं ड्राइव करता हूँ और साथ में इस पर बात करते हैं। पहले दो चार चीज़ें मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूँ। देखो, न्यूजीलैंड में घर देखना तो बड़े केयरफुल तरीके से देखना। किसी को बॉन्ड मत सेंड करना, बॉन्ड ऐसा एडवांस पेमेंट वो किसी को मत सेंड करना, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी, जब मैं पहले वीडियोस है ना डेली पोस्ट किया करता था, मेरे को काफ़ी लोग टच में थे। अभी धीरे धीरे क्या वापस आ रहे हैं, वो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर भी, अच्छा लगा वापस आ चुके हो। तो उनके क्या, उन्होंने पहले बॉन्ड दे दिया था, एडवांस पेमेंट दे दी थी, तो घर वाले ने फिर उनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि फेसबुक से कनेक्ट होते हैं, काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, ट्रेडमी हो गया, ठीक है, फ्लैटमेट वांटेड करके हो गया। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, बट फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ, जब तक घर में आप फिजिकली खुद नहीं आते तब तक किसी को पैसे मत सेंड करना, और बड़े केयरफुल तरीके से चेक करना। पूरे क्वेश्चंस आपके पास राइट्स हैं, मतलब आप सब कुछ पूछ सकते हो उनको, घर में कितने बंदे रहते हैं, कौन क्या काम करता है, एज आ फ्रेंडली कन्वर्जेशन कर सकते हो आप। अगर आप न्यूजीलैंड में नहीं हो तब भी, इंडिया से कर रहे हो तब भी, काफ़ी सोर्सेज होते हैं घर देखने के, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। चलो एकोमोडेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, जो लोग इंडिया से नए आने वाले हैं, ठीक है, घर देखना, एकोमोडेशन देखना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जब हम किसी को जानते ही नहीं। तो जब भी इंडिया से, नेपाल से, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी बंदा न्यूजीलैंड के अंदर आता है, सबसे बड़ा चैलेंज यही हो जाता है भी हम किसी को न्यूजीलैंड के अंदर जानते ही नहीं, तो हमें घर कैसे मिलेगा या फिर हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो, काफ़ी सारे तरीके होते हैं वैसे। पहला तो यही तरीका होता है भी, आप फेसबुक पे काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं इंडियंस को लेके, या वैसे भी अपनी अपनी कम्युनिटी के ग्रुप्स बने होते हैं फेसबुक के ऊपर, तो आप वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो भी मैं न्यूजीलैंड आने वाला हूँ, इस डेट को मैं आने वाला हूँ और इतना मेरा बजट है, ये मेरा कॉलेज है, तो मैं आपके कॉलेज के आसपास एकोमोडेशन देख रहा हूँ या फिर मैं रूम देख रहा हूँ। तो सबसे पहला तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है, फेसबुक पे डाल दो। तो सबसे बेस्ट मेरे को वही लगता है, फेसबुक पे डाल दो। पहला तरीका ये हो गया, फेसबुक के ग्रुप्स पे डाल दो। दूसरा तरीका वहीं पे आ जाता है, दूसरा तरीका होता है फेसबुक पे जाकर आप मार्केट प्लेस पे जाओ, और मार्केट प्लेस पे क्या होता है, आप सर्च बार में सर्च करोगे रूम फॉर रेंट, और उसमें फ़िल्टर में आ जाता है भी आपको किस एरिया में घर चाहिए। तो जहाँ भी आपका कॉलेज होगा वो एक सर्कल होता है, तो 10 किलोमीटर्स तक या जो भी होता है, तो वो लोकेशन आप सेट कर देना। तो मार्केट प्लेस पे मोस्टली लोग फेसबुक पे ही होते हैं, तो सब वहीं पे करते हैं। पहले मैं गाड़ी में टैंक फुल करवा लेता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। देख रहे हो, यहाँ पर ये गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आपको सारा कुछ खुद ही करना है। और मैं खुद ही अभी फ्यूल भरूंगा इसके अंदर, बट मैं आपको दिखाता हूँ। मैं रिवर्स करता हूँ, मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ ताकि आपको एक अच्छा व्यू आ जाए। नहीं, यहाँ पर तो नहीं, बट चलो लेट्स गो। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मेरा फ्रंट वाला कैमरा है तो उस पर आपको क्लियरली सामने का सारा कुछ दिख जाएगा। देखो, यहाँ पर कोई बंदा नहीं होता, आपको खुद ही गैस फिल करवानी होती है। जैसे आप सामने वाले को देख रहे हो, अपना कार्ड डालो, और कार्ड डालने के बाद जो भी अमाउंट होती है उसको आप सेट करो। सॉरी, मैं भूल ही जाता हूँ यार, ये जो भी अमाउंट होती है उसको सेट करो और फिर आप ऑयल पेट्रोल डलवा सकते हो। चलो मैं दिखाता हूँ।
don't know what I'm doing here. Do you know what you're doing wrong? Yep. Just give me a 1 minute. Oh, So okay. the amount and then the card. Tap. Yeah. Thank you, sir. No worries. And then which one? 91. 91. Oh, yep. Cool. And then enter the pin and then just put it. Hey, no worries. No worries. मैं कैमरा बाहर निकालने वाला था, मैं क्या मैं खुद की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और आप सबको दिखाता हूँ, बट इन लोगों को हेल्प चाहिए थी, तो जैसा आपने देखा ऐसे हेल्प कर देते हैं एक दूसरे की। क्योंकि यहाँ जो है मोस्टली जो गैस स्टेशन होते हैं, मोस्टली तो नहीं बट काफ़ी ऐसे हैं गैस स्टेशंस जिन पर जिन गैस स्टेशन पर कोई भी स्टाफ जो है वो नहीं होता, तो आपको खुद ही सारा कुछ करना होता है। अभी मैंने तो इसलिए निकला था अपना फ़ोन लेके, चलो मैं कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं और आप सबको दिखाते हैं भी। यहाँ पर जो है कोई स्टाफ नहीं होता और खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ, बट इन लोगों को हेल्प चाहिए थी तो इसलिए मैं बाहर निकला, पहले खुद फिल करवाया और फिर उन लोगों की हेल्प की। बट एनीवे, अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो मैं बात कर रहा था एकोमोडेशन की। तो पहला तो था फेसबुक जो ग्रुप्स होते हैं वो, दूसरा होता है मार्केट प्लेस। ठीक है, ग्रुप्स पे आप पोस्ट कर दो, आपको लोग ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जब भी आप ग्रुप में पोस्ट करते हो तो क्लियरली सब कुछ मेंशन रखा करो उसके अंदर भी, आपका कॉलेज कौन सा है, किस एरिया में चाहिए, आपका बजट क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ में आपकी जो मूव इन डेट है वो कब है, तो आप प्रॉपर क्लियर रखा करो। तब क्या होता है, रिप्लाई आने के लोग जो आपसे कांटेक्ट करेंगे वो चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपको पहले बोला, किसी को एडवांस पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप ये बोल सकते हो भी आप जब पहले दिन घर में आ जाओगे तब आप उस दिन उनको कैश दे दोगे या उनके अकाउंट में डाल दोगे। ठीक है, वैसे तो अकाउंट में ही डालना मोर कन्वीनियंट वे होता है और साथ ही साथ में रिकॉर्ड भी रहता है। ठीक है, तो आप फेसबुक ग्रुप्स में देख सकते हो, फेसबुक मार्केट प्लेस में देख सकते हो। तीसरा है आप ट्रेडमी पे देख सकते हो। ट्रेडमी में एक फ़िल्टर तो नहीं मैं बोलूँगा, ट्रेडमी में एक ऑप्शन होता है रूम्स देखने का, एकोमोडेशन देखने का। ठीक है, वहाँ भी काफ़ी सारे होते हैं। फ़िल्टर यूज़ करके, ये बोलना चाहता था मैं, फ़िल्टर यूज़ करके आप सेट कर सकते हो कितना आपका बजट है, किस एरिया में चाहिए, और उसमें सब कुछ आ जाता है प्रॉपर। तो आप उसको सेट करके वहाँ से भी आप अपने लिए रूम और एकोमोडेशन देख सकते हो। ठीक है, और 3 हो चुके हैं। अब 4th ये है, एक फ्लैटमेट वांटेड करके है, उस पर भी आप एकोमोडेशन देख सकते हो, रूम्स अपने देख सकते हो। उसमें मैं ये नहीं कहता वो इतनी ज़्यादा एक्टिव तो नहीं होती, बट आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हो चुकी हैं जहाँ पर आपने एकोमोडेशन देखना है। अब 4 मैं आपको टिप्स भी दे देता हूँ। पहली तो यही है जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ भी, आपको क्लियरली सब कुछ मेंशन करना है, तब जाके लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। आधी अधूरी डिटेल रखोगे वो ऐसा मत करना। दूसरा, किसी को भी आपको अपना जो है पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप पहले दिन मूव होगे उस दिन आप उनको पेमेंट कर देना। ठीक है, तीसरा, जो भी बात होगी खोल के करना। यहाँ पर इतना बुरा हाल है ना घर का, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जिस दिन आपने अपना घर छोड़ दिया ना उस दिन कोई सा घर आपका नहीं रहेगा। बड़े ही रेयर घर होते हैं जिनको आप अपना घर बोलोगे, अदरवाइज़ तो भाई साहब इतना बुरा हाल है ना यहाँ पे नहीं, हर जगह ही वैसे तो लोगों का बुरा हाल है। जो लोग किराए के घर में रहते हैं उन सबको ही पता है। मतलब कैसे बताऊँ, मतलब यार मैं आपको, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं लास्ट वीडियोस भी डाली थी एकोमोडेशन पे, कुछ 6-8 महीने पहले, 1 साल पहले डाली होगी। ठीक है, उस टाइम किसी लड़की ने मेरे को कांटेक्ट किया था, तो उसने थोड़ी सी मेरे को बात शेयर की थी। वैसे मेरे को काफ़ी चीज़ें पता है, बट मैं थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल के साथ शेयर कर देता हूँ।
मतलब वो एक फैमिली के साथ रहती थी, ठीक है, हस्बैंड वाइफ थे और छोटी सी उनकी गुड़िया थी, ठीक है। तो वो उनके साथ रेंट पे रहती थी, एक रूम था उनका, रूम तो नीचे नीचे तो लॉन्च था, ऊपर 2 रूम्स थे रहने के लिए, 3 रूम्स थे वैसे टोटल, एक उन कपल का था, एक उस लड़की का था, और एक ऐसे उन्होंने एज अ स्टोर रूम बना रखा था, ठीक है। उसने मेरे को प्रॉपर एक्सप्लेन किया, मेरे को खुद को भी काफ़ी बुरा लगा। वो नई नई आई, उसको 1-1.5 महीना हुआ होगा न्यूजीलैंड में आए हुए, बस उसका एक ही रीज़न था वहाँ रहने का, वो इतना लंबा वहाँ टिकी रही क्योंकि उसका कॉलेज पास पड़ता था। तो वो क्या करते थे, तो हस्बैंड जॉब पे चला जाता था, तो वाइफ घर पे रहती थी, वो सिर्फ वीकेंड में जॉब करती थी क्योंकि बेबी छोटा था, है ना, छोटी गुड़िया थी उनकी, उसको लुक आफ्टर करना पड़ता था। तो ऐसे कुछ सीन था उनका। तो उसकी वाइफ क्या करती थी, मैं किसी को स्पेसिफिकली इसीलिए मैंने कोई ये भी नहीं बोला, इंडियन थे, गोरे थे, है ना, क्या था जो भी था, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे लोग होते हैं। तो वो क्या करती थी, हर चीज़ में ताका झाकी करना, है ना, हर चीज़ में इंटरफेयर करना। आप कहाँ जा रहे हो, जैसे उस लड़की को पूछती थी, आप कहाँ जा रहे हो, आप घर कब वापस आओगे, आज आपने क्या किया। तो ऐसे धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो उस लड़की को लगा भी, ऑब्वियसली सी बात है यार, आप लोगों का यहाँ पर कोई होता नहीं, हर किसी को लगता है यार कितने अच्छे लोग हैं, भी मेरे को इसके साथ शेयर करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करता, आपके घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, आपको पता ही है, धीरे धीरे बंदा शेयर करना शुरू कर देता है भी, चलो यार कोई मेरे से पूछ रहा है, दिल का हाल है ना, बंदा बता के हल्का कर लेता है। बट यही चीज़ें आगे ख़राब करने लगी। उसने क्या किया, धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा इंटरफेयर होगी, उसके कमरे में जाके बैठने लगी लड़की के। अब वो उसको कैसे बोले, है ना, धीरे धीरे वो चीज़ें और बढ़ती रही। जैसे वो लड़की खाना बनाती थी अपने लिए, तो कहती थी, ओ वाह भी, है ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तू मेरे लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना सकती है। यार एक बंदा पहले ही स्टूडेंट है, ठीक है, उसके खाने के दिक्कत होती है, सबको पता है, चाहे मैं भी था उसके अंदर, अपनी खाने की दिक्कत होती है भी यार, स्टूडेंट टाइम में पैसे सेव करें, नेक्स्ट ईयर की फीस, ये वो इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। ऊपर से वो बोले भी यार तू मेरे लिए भी खाना बना दे कर। अब देखो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और यहाँ तक कि उसने मेरे को ये भी बताया, कहती जब मैं खाना बना के जाती थी और रखती थी, ठीक है, फ्रिज में, और मैं वापस आके कई बार देखती थी, या तो खाना गायब होता था या फिर खाना किसी ने, है ना, खाया होता था, या जैसे मान लो, है ना, कोई 1-2 स्पून ले लेता है टेस्ट करने के लिए, या ऐसे कहती पक्का होता ही होता, ऐसा था। कभी ऐसा नहीं हुआ भी जैसा उसने खाना रखा है वैसा ही उसको मिल गया हो। तो ये उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो वो 2-3 महीने आराम से चुपचाप, उसने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप अपना वहाँ निकालती रही। बस उसका यही रीज़न था भाई, उसका कॉलेज पास था। तो धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ने लगी। उसने उसको 1-2 बार बात करने की भी कोशिश की। अब आपको पता है नया बंदा होता है, तो एक तो आपको ये भी पता होता है भी नया बंदा है भी, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, वो पहले ही इतने प्रेशर में होता है। क्यों, नया नया बंदा आता है, किसी को जानता नहीं, उसका प्रेशर एक अलग होता है, चीज़ें यहाँ पर सेटल करनी होती है, उसका एक प्रेशर अलग होता है। तो धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो जिस घर में वो रहती थी उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आते थे वीकेंड में। तो अब ऑब्वियसली सी बात है, तो हम हेल्प करा ही देते हैं, हम लोग ऐसे ही होते हैं, चलो थोड़ी बहुत ही हेल्प करा दी, तो साथ में खाना बैठ रहे हैं तो खा लिया, है ना, ऐसे कभी कभी ऐसे होता था। तो महीने में 1-2 बार हो गया। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे बढ़ते बढ़ते काफ़ी चीज़ें हो गई। तो जब उस लड़की ने उससे बात करने की कोशिश की भी, ऐसे करके थोड़ा मेरे को आप ज़्यादा इंटरफेयर करते हो, मैं कितने बजे आती हूँ, कितने बजे जाती हूँ, जब भी किचन में, यहाँ तक कि जब वो लड़की किचन में खाना बनाती थी तब भी उसने क्या करना है, किचन में आ जाना और उससे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन उसने करने हैं भी, क्या बना रही है क्या नहीं। तो ऐसा मतलब काफ़ी हो चुका था। तो ये चीज़ें ना भाई साहब पहले ही खोल लिया करो, मतलब जब आप कन्वर्सेशन करते हो किसी भी के साथ घर देखते हुए, तो आप साफ बोल दिया करो भी मेरे को मेरा अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, मेरे को ये इंटरफेरेंस नहीं चाहिए भी आप मेरे से ये सब चीज़ें पूछो। ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, नया बंदा होता है, कुछ बोल भी नहीं पाता, तो आप पहले ही बोल दिया करो जब भी आप उनसे बात करते हो। जब वो पूछते हैं ना भी आप क्या देख रहे हो घर के अंदर, तो कह दो भी मैं चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल स्पेस चाहती हूँ, या चाहता हूँ अपना पर्सनल स्पेस, भी मेरे को कोई ऐसे इंटरफेयर ना करे हर चीज़ के अंदर। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी होती हैं, इंडिया में बैठ के हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी लगती है भी नहीं नहीं वहाँ ऐसा नहीं होता होगा, बट ये चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी होती हैं। यहाँ तक कि ये भी होता है भी तू हमें कम पैसे दे दिया करो, $10-20, बट कैश पे कर दिया कर। कई चीज़ों के लिए तो ये ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप कैश भी पे करते हो तो कहीं ना कहीं एक टैक्स छोड़ दिया करो भी, या 1 वीक आप दिया ना करे करो। जैसे मंडे को रेंट देते हो तो मंडे को मत दे के ट्यूसडे को दे दिया करो, और ट्यूसडे को मॉर्निंग में मैसेज भी कर दिया करो भी सॉरी मैं कैश निकाल लिया था बट आपको देना भूल गया। कहीं ना कहीं कुछ तो आपके पास, कहीं ना कहीं कुछ तो रिकॉर्ड हो आपके पास कैश का, क्योंकि कल को अगर कुछ हो जाता है
और आप अगर इनकी कंप्लेन करते हो, बहुत होता है यहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट है इन चीज़ों का, एकोमोडेशन का। अगर आपने कंप्लेन करनी है, कुछ टेंडेंसी एग्रीमेंट कुछ ऐसे करके है, ठीक है, आप कंप्लेन कर सकते हो उनकी, बट एटलीस्ट आपके पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना, ठीक है। जो बॉन्ड होता है, जब भी आप फर्स्ट डे उनको पे करते हो तो डेफिनेटली सी बात है वो तो आप अकाउंट में ही पे किया करो, ताकि उस दिन डेट प्रूफ रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये चीज़ें मेरे को आपको बतानी, तो आपको पता लगे घर कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, किन चीज़ों से अवेयर होना है और कैसे बात करनी है। बात तो यही है, सिंपल क्लियर स्टेट रखा करो, साफ बोला करो, मेरे को अपना इस टाइम मेरा कॉलेज होता है, मेरे को कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और कुकिंग के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काफ़ी होता है यार। यहाँ पे मैं आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कुकिंग करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया वो एग्जांपल, ये अकेला उस लड़की पे सूट नहीं बैठता, काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और बेटर यही होता है आप उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दो। तो यही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई अकोमोडेशन पे तो आप मेरे को डीएम कर देना, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प, है ना। जितनी मेरे से हो सकते मैं हेल्प कर दूंगा। और पहले तो मैं सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है यार, पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा ना वो स्क्रीनशॉट्स भी रखता था, ग्रुप्स वगैरह के मैंने रखे हुए थे काफ़ी सारे। अब मेरे को दोबारा वो स्क्रॉल अप करके देखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ जो ग्रुप्स होंगे उनका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा, तो आपको इजी हो जाएगा। आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करना, उनमें पोस्ट करना और आपको एकोमोडेशन इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब मैं चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। कोई और टॉपिक हो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ट्राई करता हूँ जितना ज़्यादा आपको अवेयर कर सकूँ या बता सकूँ भी ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, भी आप उन सब चीज़ों से बच सको और आपके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ काम में आ सके। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।